मतलब ब्याह कितना साल में हुई छो? 12। 12 साल में, मतलब जब ये 12 साल की थी मम्मी तब शादी हो गई थी। और पापा कितना साल था? 15। और पापा थे? स्कूल में। हाँ 15 साल के थे और 8वीं क्लास में पढ़ते थे उस टाइम पे। और नौकरी का क्या साल में लगता? नौकरी लगी 26-27 साल में। और 26-27 साल में पापा जॉब पे लगे थे, टीचर जॉब पे। अच्छा, तो मतलब ट्रेनिंग में कितने हुए, मतलब पैसा लगे या? अरे पैसा तो बहुत लगी यार, 3 साल ट्रेनिंग पैसे तब आ रहे। अच्छा बस मतलब तो हेलो दोस्तों, मेरा नाश्ता हो चुका है और सब काम निपट चुके हैं। और जैसे कि मैंने बताया था कि मैं मम्मी से बात करूंगी कि मतलब मम्मी की जो लाइफ थी उससे रिलेटिव कुछ बात करूंगी। तो मम्मी से सवाल पूछती हूँ मैं। तो चलो पहले सवाल पूछती हूँ कि मम्मी के मतलब जो मायके में है कितने भाई बहन थे और कैसे थे करके। तो मतलब मेरे तो क्या भाई था, भाई बना 4 मतलब दीदी मेरी गाठ पड़ी, 2 भाई छन्, 10-12 भतीजा छन्। अच्छा और माँ पापा मर गए न, तो बहुत गरीब था पहले। मतलब मतलब ब्याह कितना साल में हुई छो? 12। 12 साल में, मतलब जब ये 12 साल की थी मम्मी तब शादी हो गई थी। और पापा कितना साल था? 15। और पापा थे? स्कूल में। हाँ 15 साल के थे और 8वीं क्लास में पढ़ते थे उस टाइम पे। और नौकरी का क्या साल में लगता? नौकरी लगी 26-27 साल में। और 26-27 साल में पापा जॉब पे लगे थे, टीचर जॉब पे। अच्छा, तो मतलब ट्रेनिंग में कितने हुए, मतलब पैसा लगे या? अरे पैसा तो बहुत लगी यार, 3 साल ट्रेनिंग पैसे तब आ रहे। अच्छा बस मतलब यहाँ पैसा चाहिए जाते टाइम पर, मतलब पापा था नहीं छा यार, गरीब छवा तब गुड़ भैंस छवा तब दूर लगाउन छा, घिउ बेचे छा, घिउ आटो चाउल बेचे छा, त्यहीमा हुन्छ थोडा बहुत त त्यहाँदेखि त मेटपट्टि मिल्नु हुन्छ त पुस्तु बिदिन तबलाई निवे त मन गगा गुलबन बिदिनी तब गुलबन बेची तब ट्रेनिंग पूरी हुई। तब भगवान जी ने करी कि नौकरी भी लगेगी। तब 5 बच्चा छन्, तब बच्चा भी 4 बेटी छन्, सिक्ने दिली न प्रवास भरौँ 10 महीना त्यहाँ गई न। हाँ तो ऐसी कंडीशन थी, मतलब पापा पैसे नहीं थे उस टाइम पे। तो मम्मी ने जो गले का ग्लोबंद होता है, नथ वगैरह, उसको बेच के पापा का मतलब जो 3 साल का ट्रेनिंग थी और ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद मतलब पैसे लगते थे उस टाइम पे। तो शायद अभी भी लगते होंगे, बट उस टाइम पे तब मम्मी ने ग्लोबंद वगैरह अपना बेचा था, तब जाके पापा जॉब पे लगे। और तो मैं पूछना चाहती हूँ कि मतलब उस टाइम पे क्या खाते थे, मतलब जो अब लोग खा रहे, फैसिलिटी ज़्यादा होगी, तो उस टाइम पे क्या क्या था क्या नहीं था। तो मम्मी से पूछती हूँ। फिर टीवी पीछे टीवी बाद में जन्नों को लगी तब लेना, तब फोन भी लेना, फिर तब फोन भी जान छवा लकड़ी में आग पानी सब जन तक में खानु पिउनु तक में हुन्छ, सब जन खानु बनाउनु छ। तब दुर्वा मरड़ा छवा तब अभी घास काटी हुन्छ, कुंडू धान के हुन्छ, जो खाणो पिउनु छो मतलब सुई हुन्छ, चिकन चिकन सब चीज तन कछो पहले छो तन कभी गाउँमा बाख्रा मर्या त तबे खान्छौ, तनियन बजारे चीज का खान्छे। तब तर हुन्छ कोदो जौरो मतलब पहले लोग जने 12 बुआज कूल लंच तो बहुत सके हुन्छ क्या। तो अब मतलब तना नहीं लोना कुछ काम नहीं करना सके नहीं। तो मतलब पहले लोग क्या क्या खान्छ कि जैसे मतलब सके बहुत रंच ताकत बहुत रंच कोदा रोटी खान्छ, ओट छेँसिडी खान्छ, हरी सब्जी खान्छ, दूध घिउ खान्छ। छछड़ी का मतलब होता है कि मतलब चावल में मठा डालना है और उसको बनाते हैं, मतलब खिचड़ी टाइप है एक, उसको छछड़ा बोलते हैं। अच्छी हुन्छ। तब
दुरु खेती चाहिँ तब लोडा बाबा भित्र छोड्नु छ अब लोड हुन्छ खोक्ला हुन्छ न तो पहले बल हमारे ज़माने में मतलब जब हम दूर थे तो हमारे पैर बांध देते थे और ये मतलब मम्मी लोग अपने काम पे चले जाते थे, जैसे खेत वगैरह जंगल हो गया वहाँ जाते थे तो हमें घर पे छोड़ के चले जाते थे। बट अब ऐसे नहीं है, अब तो बच्चों के साथ 24 घंटा वहाँ पे बैठना पड़ता है ताकि बच्चा कुछ इधर उधर न जाए। हमने तो सब कुछ ऐसे ही हमें ऐसे ही छोड़ रखा था। तो अब एक साल से रात मेसी पठरा पेन छे जाई मन बोली कगे सरी माना येर मन तब तुम जान से सही है तागता उठवल कगे जाते ता जीवन जबना तब खेच दोषिन पर पठरा पेने। तो जो मेरी सबसे बड़ी वाली दीदी वाला वो मतलब वो होता है ना जो बक्सा टाइप का होता था काठ का, मतलब जो लकड़ी का बक्सा होता है उसके नीचे, हाँ उसके नीचे चली गई थी और ये ढूंढने पे लगे हैं कि कहाँ गई करके। तो बहुत टाइम बाद जब वो रोने लगी तब पता चला कि वो उसके नीचे गुजार किया करके। तब मतलब जनी ब्याह हुए थे दादी मतलब जब 12 साल में थे ऐसे सब काम को मतलब एजेंट जो तन धीरे धीरे कदम तन सीखे तब थोड़ा बहुत नहीं तब खाल गाय चाहिए खाल ल्याउन छ सिचरा ल्याउन छ पानी पुनी ल्याउन छ कभी कुटन काटन बेच्छु मतलब काम नहीं छो सीखूं कुछ मतलब जो दादी बर्ताव छो सुकन छो क्या अच्छे जो यार काम करते भला चानी कर देता गाय मतलब हर घर का नहीं है, वो काम करे क्या बोलता होता है वो काम करे तो अच्छी, नहीं करे तो बेकार है हमारी बहू। अच्छा तो मतलब किथे अनार छे किथे रोतिल छे दिउ रोतिल छे अनार छे नाद में बर्डेस रंदी रोतिल में दुई बच्चा बना गुजरी छवा बस नाद रोतिल बहुत काम कर मैंने पथला स्वाटर लिगू घासा बारा लिगू जोड़ा बारा लिगू तो पूरो काम करी अपुर भी करी बहुत काम करी। तो रोतेली का मतलब है कि मतलब जो पति की बड़ी दीदी होती है उसको यहाँ पे रोतेली या जरससु बोलते हैं और जो पति की छोटी बहन उसको तो ननंदी बोलते हैं। तो मतलब एक मम्मी की एक बड़ी वो थी रोतेली जिसको बोलते और एक ननद थी और पापा एक ही थे, मतलब मेरे चाचा ताऊ नहीं है, मतलब मामा मम्मी के जेठ जी और वो देवर जी नहीं थे। अच्छा मतलब दादा कितने साल उम्र है, मतलब हम कितना से तबार हम उम्र के तबार दुई तुमने हुए छे तीन हुए छे तबार तो हम मतलब फुल बच्चा हुए छे मेरो त फुल लड़की हुए छे तब है कि लड़की हुए छे तब दुई तबार में हुए। तो मतलब जब दादाजी मरे थे तो उस टाइम पे मेरी खाली 2 दीदियाँ और एक भाई हो रखा था, मतलब मेरे से बड़ी और मैं नहीं हो रखी थी उस टाइम पे। तो दादा उस टाइम पे गुजर गई थी और मतलब पहनावा कंच हो या खो मतलब पहले क्या पहना था अब क्या पहना पहले तो बुढ़ा देव काम वाला लोगों छा और आंगड़ा लोगों छा 16-12 बजा तो मुन में दर काम वाला बोलते पाखला पाखला ना काम वाला रोन छा ना तब बाद में पाखला होना तब मैं मेरी उम्र छे चादर पहरे छे हम तो धोती पहरे ना हमार बेटी रेन को तो धोती पहरे ना गरीबी छे तब जब नौकर जॉब लेगी तब क्या चीज़ की कमी नहीं होता। तो मतलब अब की बेटियां बहू मतलब हम भी हैं तो हम अब प्लाजो पहन रहे हैं, मतलब पैंट वाला सलवार मतलब नायरा कट पता नहीं कौन क्या क्या पहनने लग गए हैं। बट जब पहले के जो बहुएँ थे दादी लोग थे वो कंबल पता नहीं कंबल और पाखला आंगड़ी ऐसे ही कुछ पहनते थे और जो मम्मी की उम्र के हैं तो ब्लाउज़ और धोती पहनती थी या चादर मम्मी बोल रही है तो उनको पहनते थे। मतलब जो गौना छे ना सिक्के पहले छा जो गहने हैं मतलब गहना पहले हाँस रहन्छ धागला ये पहले लोग तो धागला रहन्छ मोता पहुँच हुई से तब लच्छा छावा काड़ा छावा झिमुरी छई तो बाद में लच्छा क्या होना है लच्छा 7 लेडी रहन्छ गवाउनु गाउँमा हाँस रहन्छ पारा मोता गुलबान हुन्छ लच्छा मतलब कहाँ रहन्छ गवाउनु रहन्छ चाहिँ ना फुटकर रहन्छ 7 लेडी रहन्छ तम्पार मुन्दा रहन्छ मारे फुटकर रहन्छ
अच्छा इधर अच्छा मोटी रोन्छे माछा काड़ा चम्रो छ फुटकारा जिउर बाजी छे अच्छा। तो ऐसा छम छम बाजी हाँ, छे तो ऐसे जो हाथ पोछ रोन्छे चांदी पोछ हाँ, तो ऐसे चंद्रहार रोन्छ पहनावा रहता था। बोठुने सांगल रोन्छे वस्काट रोन्छे पेरी हाँ, तो ये मेर उत्तराखंड का भी को दिन हाँ, ये मेते उत्तराखंड का पा पहनावा। बनाएल छे बुआ बुन बनाएल छे माँ पापा अच्छा, तब ये सब बातें मम्मी ने बताई हैं। और मतलब घूमण फिरण छो तो मतलब यस मेत सारा जान छे तो गाड़ी में जान छे पैदल। पैदल जान हो तबा करनी चाहिए अब अच्छा गाड़ी होगी अब गाड़ी में जना तबा पैदल जान छे यो को मार छु तिलवा ल्यान छु तिलवाड़ भी बुआ बुआ के गल्यो छु तब खान छु हाँ। अब तो पहले मतलब जो मार्चू होता है वो मतलब उस टाइम पे उसको बेच के जैसे कोदा झंगोरा बेचते हैं मरचा बेचते हैं तो उसमें नमक आ जाता था, गुड़ आ जाता था, चीनी आ जाती थी। तो उस सब चीज़ को बेच के मतलब वो सब लिया जाता था। पैसों की उतना वो नहीं था, मतलब पैसों की कमी थी उस टाइम पे, तो पैसों से लोग कुछ नहीं खरीद पाते थे। मतलब मेहनत करके जो वो कोदा झंगोरा या कुछ वो मरचू वगैरह होता था तो उसको बेच के लोग चीनी वगैरह और नमक गुड़ हो गया ऐसी चीज़ें वहाँ से लाते थे। तो मतलब और चीज़ मतलब यानी सारा में जान तो मतलब कलियो ध्यान तो कलियो में के ध्यान कहिले दिवन छासी क्या दिवन छु और तपना कभी कभार यानी कबार दिले त कभी स्वावा पकोड़ा बनाएले जर्छ बच्चू दगड़ी तन गए त खाली पकड़ाई तन तो, गए वो बनाउनु पहिला स्वारी को बनाउँछ तो अब अच्छा बुंदे के पैसा द्वारा लोटू द्वारा मिठाई द्वारा ना जो फल अरसा वगैरह फ्रूट छन् अरसा रोटी ना तब जेठा महिना कहिलो स्वावा पकोड़ा टोखा ल्याउँछ हामी और यूने बग पर कभी कोणी जाउँ ये कोणीको घिउ प्रसाद बनाउँछ प्रसाद टोखा हुन्छ स्वावा ल्याउँछ तब बुझाड बजार ल्याउँछ दिउरान जेठानी उता तब बुझाड दिउँछ सैँती अपनी जो दिउरान जेठानी त गाउँ पर्नुपर्छ अब लोड जाने छ त कुछ ल्याउनु हाँ। तो मतलब उस टाइम पे जो मतलब वहाँ से जो मतलब वो होता ना पकवान वगैरह लाते थे तो मतलब सबको बांट बांट के देते थे। मतलब जैसे हमारे अगल बगल पड़ोसी हो गए, गांव में हो गए, सबको मतलब बांट के देते थे उस टाइम पे तो कोई दे भी नहीं रहा, कोई ला ही नहीं रहा है। पहले तो लड्डू ला रहे बस एक दो बगल पे दे रहे बस हो गया। तो पहले तो मतलब पूरे गांव में बांटते थे। और ऐसा मतलब था त्योहार मतलब के क्या छा मतलब दीपावली पक्के क्या कर दे होली पक्के क्या कर दे ओले पात क्या छौका रंग रंग लोग हुन्छ या गडवामा क जान्छ वा तब युनोमा त पोछो त्योहार ब्याख्नु प्रसाद सुजी बनाउँछ जहिले त सुबेरमा दूध भात बनाउँछ प्रसाद का मतलब हो गया हलवा और दूध का भात, मतलब जो मम्मी बोली वो हो गया खीर। तो ये सब बनाते थे। मतलब जब दीपावली टाइम पर मतलब झुमेलू वगैरह लगू छो मंडाण वगैरह रोटी उठ खान से पहले कूटन से तब से सोरे से यता झुमेलान जान्छौँ हाँ। तो झुमेल हुन्छ तब हुन्छ कहीं 12 बजी कहीं आज फिर 4 बजी खुडगुड जान्छौँ कहीं 3 बजी तब कूटन से तब पानी ल्याउँछौँ मौका सुन्छ बन जान्छौँ मतलब कितना बजे उठा था सुबह में कभी 3 बजी कभी 4 बजी कभी 5 बजे 5 बजे तक कम में उठ वाला 4 बजे 3 बजे तो उस ज़माने में 3 बजे तक मतलब 3 बजे तक उठ जाते थे। और आज की डेट में तो हम 6-7 बजे उठते हैं आराम से। तो मतलब यू पुंगड़ा दूर छा कि नज़दीक छा? पुंगड़ा दूर छा बहुत दूर छा घासा बारा ल्याउँछ तब वो मरो पहुँचाउँछ तब रात आउँछ तब पानी जान्छौँ तब बनाउँछ आग पानी तब बच्चारे दूध तब ल्याउँछ तब रोटी पानी बनाउँछ 11 बजी जान्छ तब 12 बजी झुमेलान गए 1-1 बजी गएर अहिले 3 बजी 4 बजी खोल उठे 1-1.5 बजे मतलब उस टाइम पे जब मतलब दीपावली होती है तो उस टाइम पे झुमेलो लगाने जाते थे। मतलब 11 बजे तक अपना घर का काम निपटाया रात का और फिर 1-1.5 बजे तक मतलब घर आ जाती थी झुमेला लगा के। फिर 3 बजे उड़ जाते थे, मतलब 2-3 घंटे ही बस आराम होता था इनको। तो ऐसी सिचुएशन पहले थी।
और पहले हम मतलब हमार मकान ये नीचे कि मतलब कुछ अलग टाइप में छो। पहले मकान तो तेबारी वाल छई ताम जंगल वाल बनाई, तब अब छत वाल भी बनाई। तब बच्चा अब आ बच्चा बिमार नहीं छन् वहाँ हमार बच्चा बहुत बिमार हुन्छ। तो यो अपने गुगमा जान्छ, त तिलबारी ल्याउँछ, तिलबारी पैदा ल्याउँछ, रात सिउनी दिन्छ, से रात हुन्छ पकालुन जान्छ तनी वहाँ हुन्छ। आज आ बच्चा इंग्लिश में सुनना नहीं थे कष्ट के नाम कोई नहीं समझ। हाँ ये बात तो सच है, कोई नहीं समझता है मतलब। और अब आदियों का बचपन बिटिन जब आर वहाँ संगे रोल्सन बैठना सोफे दाणी से जानी अब बुआरी लोड मोचन खाना बोना भी तो का टाइम नहीं सोफे से होनी और हम तो यो डीटी यो पीटी रे हम छोटे से गर्नु कभी लेटिन लूटिंग आ कपड़े भी बसी में रात यहाँ चापने होगा हम तो बहुत कष्ट रे। अच्छा तो मेद स्वारा मतलब किती महिना जन दिन में जन किती दिन आता जन मेद पर। हाँ मेद पर कई बचा भैंस भी ली जा तक बचा गोर भी ली जा तब 2 दिन 3 दिन जान वो कभी 5 महीना कभी 6 महीने में कभी 7 में जब बचा हुए था 2-3 दिन साल में। हाँ तो 2-3 साल में ये मायके जाते थे मतलब बच्चे होने के बाद। और कितना दिन था जन 5-6 दिन बस 3 साल में जाना था और वही 5-6 दिन के लिए तो धान से तबार के अब तो कौच अब बुआरी से वो सीनियर से बनी बुआरी में पड़ता बेच। हाँ तो ऐसी बात है। तन लोड़ा गोइगिन तन बुआरी गोइगिन अब के तन दाए धरम अब माँ बाप के तन नीचे बस बुआरी लाया लोड़े भी तन वाया सिली गया कोई नहीं के को जेता ये हाथ आँख छना फटा छना तेता मिल सब जाए। मम्मी का मानना है कि मतलब अपना साथी कोई नहीं होता है, ना जीवन साथी होता है ना कोई होता है, बस अपना शरीर ही अपना साथी होता है, सच्चा साथी होता है। और मम्मी से बहुत कुछ सीखने को मिला है और सिखाती भी हैं, हमें भी सिखाती हैं बहुत बार, बोलती हैं कि ससुराल में ऐसे रहना वैसे रहना, हमने तो ऐसे किया वैसे किया। और मतलब जितनी सुविधा आज हमको है उतनी सुविधा इनको नहीं थी, इनके टाइम पे नहीं था मतलब पर खाली काम ही था। और जंगल जाते थे तो मतलब बहुत बड़े बड़े मतलब भारा जो होते ना रस्सी पे घास लाते थे बहुत ज़्यादा तो ऐसे मतलब ऐसी सिचुएशन था लकड़ी हाँ खोरसो मोरू लोन छा हम गाय गोर भैंस होता है मतलब गोरु भैंस हमारे कितने अच्छा थे टाइम पर बाखरा वगैरह सब दूधी भैंस रोन छवा के थोड़े भी रोन छवा बोल भी छा ठोलो बोल के गोर गारू छा बाखरा छा भर छा छकी छा। हाँ तो इतने सारे रहते थे इस टाइम पे तो अब एक भैंस भी पाली नहीं जाती हमसे और उस टाइम पे इतने सारे थे कि मतलब मुझे तो सुन के ही अजीब सा जर बर्खा हुन्छ त जानवर लगाउँछौ त मानी पिसान्छौ जौर पिसान्छौ गाटो काग छ गाटो दूर दूर जान्छौ चेकी हम जाँदैन छ कानुन चेकी गैस हम जाँदैन छ गैस कानुन फोन जाँदैन छ फोन कानुन। जो मतलब जब पापा नौकरी लग जाए तो पापा फर्स्ट सैलरी कितना चाहिए तबार का छै 2500 तो 2500 पापा की सैलरी थी और हम 5 थे। फिर दादा दादी एक्सपायर हुए थे, उनका भी क्या होगा, हमारी शादी भी करी होगी, फिर यहाँ घर भी देखा। और देहरादून में कितना खर्चा लगा है, देहरादून में जो हमारे मकान है देहरादून में आजकल ही बनी है तो क्या खर्चा है बोलते पा 5000 छ तबा तिर पापा सैले तबा मन दिली दर दूँ के खीन दर तबा 3-4 लाख में दर 11-20 त एस मकान गाड़ी ते मंजिल मकान गाड़ी ए तंच बोना तई पेंच गाड़ी को खर्च नहीं होना पता कहीं 4 बेटी बेवानो 5 लोड़ा बेवानो सासुरा उचेनो जमीन भी दरी 3 मकान गाड़ी न 5 साल गाड़ी न मैं बीमार रोनो पैसों का रोन खोड़ करो। हाँ तो सर परिवार का खर्च पोगोना या मन क्या बोल। हाँ तो पापा के ऊपर मतलब जिम्मेदारी पहले से ही बहुत थी और अब भी ऐसी है, हमें भी किसी चीज़ की अभी तक भी मतलब कोई कमी होती है, कोई चीज़ नहीं रहती है तो पापा पैसे भेजते हैं या फिर हमें मतलब वो चीज़ ला के देते हैं। मतलब कुछ भी अगर
या हम बीमार हो गए तो पापा हमारी मदद करते हैं अभी भी, जबकि हम ससुराल में भी अच्छे खासे हैं, मतलब हमारा बैकग्राउंड अच्छा है, हम मतलब फैमिली अच्छी है वहाँ भी, ऐसे गरीब वगैरह नहीं है, मतलब अपना सही है सब कुछ। तो मतलब अभी भी पापा हमारी मदद करते ही हैं, ऐसे भी नहीं है कि हम गरीब होंगे, कहाँ से करेंगे, क्या करेंगे ससुराल में, सब कुछ ठीक है, पर माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं, फिर भी दया उनको आ ही जाती है। तो ऐसी बात है। और कुछ अब कुछ ज़िंदगी से रिलेटिव कुछ बात संबंधित कुछ कोई घटना हुई बोली ज़िंदगी में या कोई अच्छी बात। के घटना घटे दी के सुनो तई बीमारी होना तब बिना खर्च लेगी। हाँ, तो मम्मी बीमार हुई थी, मतलब जिस टाइम पे मैं हुई थी तो मैं तो अच्छे से हो गई थी, मतलब नॉर्मल तरीके से मैं हो गई थी, बट डॉक्टरों ने कुछ ऐसा किया कि मम्मी की मतलब कुछ हालत ख़राब हो गई थी, कुछ ज़्यादा ही, ऑपरेशन वगैरह करना पड़ा। तो उस टाइम से मम्मी मतलब बीमारी रहती है, 23 साल हो गए, 23 साल से मम्मी मतलब ऐसे ही दवाइयों पे ही रहती है। और वो तो पापा की जॉब थी तो इतना सब हो रहा है मतलब, और भगवान की कृपा भी हम पे है, हमारी देवी माँ की। तो सब बोली बुढ़ा ने बोली कि जमीन छोड़ो गाय छोड़ो, अब कुछ नहीं कर दो मैं हाँ, सब रूनी छो। मतलब जब तक मैं थी तब तक तो मैंने किया ही, मतलब 1-2 खेत भी रखे थे, थोड़ा गाय भी रखी थी, बट जब मेरी शादी हुई तो मम्मी की इतनी मतलब वो उनकी ताकत नहीं थी मम्मी पे कि कुछ कर सके। फिर हमने भी मम्मी को डांटा, बहनों ने भी, हमने भी, पापा ने भी बोला कि तुझे क्या पड़ी है, मतलब पापा ने बोला कि मैं कमा रहा हूँ, मतलब मैं तुझे खिला आराम से मतलब बैठ के खिला सकता हूँ, तो क्यों ये टेंशन कर रही है इस चीज़ का, ये खेत वगैरह छोड़ दे अपना, बस अपने शरीर का तो ध्यान रख। तो मम्मी ने सब कुछ, अब कुछ नहीं रखा है मम्मी ने, बस घर का ही है, खाना बनाओ खाओ बस आराम से रहो, दोनों ही हैं बस घर पे। भाभी भैया तो मेरे घर पे है नहीं, वो देहरादून में रहते हैं, तो मम्मी पापा कभी कभार जाते हैं वहाँ पे, पर ज़्यादातर घर ही रहते हैं, क्योंकि घर में ही इतना बड़ा मकान है, तो मतलब होता है ना कि कुछ चीज़ छोड़ो तो उसका नुकसान हो जाता है, ख़राब हो जाती है वो चीज़ें, तो घर भी ऐसे हो जाता है। खासकर सावन के टाइम पे जब बरसात होती है तो उस टाइम पे पूरा घर बर्बाद हो जाता है, तो उस टाइम पे मम्मी पापा घर आ गए थे। तो अब देखेंगे, अब सर्दियों के टाइम पे शायद जा सकते हैं मम्मी पापा फिर से। तो ऐसी ऐसी बात है। और कुछ बचे हैं। अब क्या बोना खान बना भी दे रुए ये छु नहीं परचा तुम तो सभी लोड भी न होना तो मैं खान बना दूँ। हाँ, तो अब चलो मैं थोड़ा सा इसको नहलाती हूँ, मम्मी भी खाना में तो खाना भी बनाती हूँ, थोड़ा इसको नहलाती हूँ, उसके बाद इस पर तेल मालिश करती हूँ जल्दी जल्दी, फिर मम्मी सुला लेगी इसको, तब चलो मिलते हैं हम। तो दोस्तों, जैसे कि आपको बताया मम्मी ने अपने बारे में कि मतलब कैसे रहन सहन था, कैसे हमारी कंडीशन थी उस टाइम पे, और पापा कब नौकरी लगे, पापा जब मम्मी पापा की शादी हुई थी तो उनकी एज क्या थी, और पापा किन सिचुएशनों को पार करके नौकरी पापा ने हासिल करी है, ये सब आपके सामने मम्मी ने सब कुछ शेयर किया था। और आप तो हमारे लिए इतना सब कुछ है, उनके लिए कुछ भी नहीं था, तो कैसे कैसे उन्होंने अपने दिन काटे होंगे, हमें तो मतलब सोच के ही इतना बुरा लग रहा है। अगर हमारे साथ ऐसा होता तो शायद कोई ज़िंदा भी नहीं रह पाता, क्योंकि आज की डेट में कोई किसी मतलब ससुराल वाले किसी को कुछ बोल रहे हैं तो वो सुसाइड कर दे रहे हैं, मतलब होते हैं कई लड़कियां, हमने सुना है गांव में, कई जगह हमने बहुत जगह ऐसे सुनी है कि मतलब लड़कियां जैसे थोड़ा सास ससुर कुछ बोल देते हैं तो सुसाइड करने लग जाते हैं, या फिर उनको धमकियाँ देने लग जाते हैं, तो ऐसे हमने कई जगह सुना है। तो चलो, थैंक यू सो मच गाइस, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपके सामने ऐसे ही और ब्लॉग लाऊंगी। थैंक यू।